नमस्कार। विष्णु सर से जो आखिरी बात हुई थी 3 सितंबर को, तो उन्होंने कहा था कि रजा के कार्यक्रम की विज्ञप्ति में आपका नाम पढ़ा है, कब आ रही हैं? तो मैंने कहा था सर 24 को तारीख भी पढ़ी होगी, आप आ रहे हैं? बोले इसमें कोई शक है? सबसे आगे बैठ के सुनूंगा, नजर है मेरी तुम पर। तो मैं ये कविताएं यही सोचकर पढ़ रही हूँ कि विष्णु सर की नजर में हूँ। कम से कम पीछे से तो देख ही रहे हैं। जी सर, अब भी सबके ऊपर नजर है इनकी। पहली कविता है, विदा अपवित्र औपचारिकता है। खूंटा स्थायित्व नहीं बंधने की जगह है। खूंटा स्थायित्व नहीं बंधने की जगह है। खूंटे को ठौर मान लेने में कितना समय लगता है। कितना समय लगता है यह समझने में कि पानी में पत्थर था, पत्थर की परछाई नहीं। मैंने तुम्हारे बंद दरवाजे पर एक अधूरी प्रेम कविता लिख छोड़ी थी उस रोज, तो अब हाथ खींच रही हूँ उसे पूरा करने की जवाबदेही से। जेठ में बाघ प्यासे मर रहे हैं गिर वन में, सुदूर पश्चिम में एक चंपा सूख रही है। तुम्हारी गाथा को मेरे होने का पूर्ण विराम नहीं चाहिए था। तुम्हारी गाथा को मेरे होने का पूर्ण विराम नहीं चाहिए था। विदा कहना अपवित्र औपचारिकता है। कहाँ कहाँ तर्पण किया मैंने तुम्हारा साथ, कहाँ कहाँ छोड़ा स्मृति में थामा हुआ हाथ। कहाँ कहाँ बैठ माथे से पोंछे तुम्हारे होंठ। किस किस मोड़ से मुड़ आई हूँ बिना पलटे, इतने सारे काम और एक शब्द विदा, इसे भी छोड़े जा रही हूँ नियंत्रण रेखा पर अनकहा। सोचती होगी धरती, मैंने कबूतरों से सब कुछ छीन लिया। मैंने कबूतरों से सब कुछ छीन लिया, उनका जंगल, उनके पेड़, उनके घोंसले, उनके वंशज। मैंने कबूतरों से सब कुछ छीन लिया, उनका जंगल, उनके पेड़, उनके घोंसले, उनके वंशज। यह आसमान जहां खड़े होकर आंचती हूँ आंख, टांकती हूँ आकाश कुसुम बालों में, तोलती हूँ अपने पंख। यह 15वां माला मेरा नहीं उनका था। यह 15वां माला मेरा नहीं उनका था, फिर भी रखने नहीं देती बालकनी में उन्हें अंडे। मैंने बाघों से शौर्य छीना पुरुषार्थ। मैंने बाघों से शौर्य छीना पुरुषार्थ। लूट ली वह नदी जहां घात लगाते थे वे तृष्णा पर, तब पीते थे कलेजे तक पानी। उन्हें नरभक्षी कहा और भूसा भर दिया उनकी खाल में। वे क्या कहते होंगे मुझे अपनी बाघ भाषा में। उन्हें नरभक्षी कहा और भूसा भर दिया उनकी खाल में। वे क्या कहते होंगे मुझे अपनी बाघ भाषा में। धरती से सब कुछ छीनकर मैंने तुम्हें दे दिया। धरती से सब कुछ छीनकर मैंने तुम्हें दे दिया। कबूतर के वात्सल्य से अधिक दुलराया, बाघ के अस्तित्व से अधिक संरक्षित किया। प्रेम के इस बेतरतीब जंगल को सींचने के लिए चुराई हुई एक नदी बांध रखी थी अपनी आंखों में, फिर भी नहीं बचा पाई कभी कुछ भी हमारे बीच। क्या सोचती होगी पृथ्वी औरत के व्यर्थ गए अपराधों के बारे में। लिखने से क्या होगा, हम सब लिखते हैं, फिर भी ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। मुझे लगता था कि चिड़ियों के बारे में पढ़कर क्या होगा। मुझे लगता था कि चिड़ियों के बारे में पढ़कर क्या होगा। उन्हें बनाए रखने के लिए मारना बंद कर देना चाहिए। कारखानों में चिमनियां, पटाखों में बारूद, बंदूक में नलियां, कम से कम इंसान के हाथों में उंगलियां नहीं होनी चाहिए। आसमान में आग नहीं, चिड़िया होनी चाहिए। वनस्पति शास्त्र की किताब में अकेशिया पढ़ते हुए लगा कि इसे पढ़ना नहीं, बचा लेना चाहिए। आरियों में दांत थे, दिमाग नहीं। हमारे हाथों में अब भी उंगलियां थी, जबकि आसमान में चिड़िया होने के लिए मिट्टी में बदस्तूर पेड़ का होना जरूरी था। फिर देखा मैंने, स्त्री बची रहे, प्रेम बचा रहे, इसके लिए कलम का, भाषा का खत्म होना जरूरी है। हर हत्या हमारी उंगलियों पर आ ठहरी कि जिन्होंने प्रेम और स्त्री पर बहुत लिखा, दरअसल उन्होंने ही किसी स्त्री से कभी प्रेम नहीं किया। आप बहुत निर्मम फैसला दे रहे हैं।
सर फैसला देने का कारण इस कविता में बता रही हूँ। अगली कविता में इस फैसले का कारण बता रही हूँ, माफी के साथ। पाताल से प्रार्थना। सन 2000, इसकी भूमिका 2 शब्दों में। 2006 में पंजाब और हरियाणा के कुछ निजी अस्पतालों के पीछे कुएं पाए गए और उन कुओं में हजारों की संख्या में कन्या, भ्रूण और नवजात बच्चियां तक पाई गई, हजारों की संख्या में। वही उसी घटना के ऊपर आधारित है ये। पाताल से प्रार्थना। सिरसा, पटियाला और करनाल में बच्चियां कुओं में गिर पड़ी हैं। सिरसा, पटियाला और करनाल में बच्चियां कुओं में गिर पड़ी हैं। हालांकि उन्हें जन्म लेने में कुछ घंटे, दिन या महीने शेष थे अभी। सबसे बड़ी की उम्र 2 घंटे 12 मिनट है। सबसे बड़ी की उम्र 2 घंटे 12 मिनट है। दादी जन्म के 2 घंटे बाद पहुंच पाई थी अस्पताल। इस बीच पी चुकी थी दूध 2 बार, गीली कर चुकी थी कथरी 3 बार, लग चुकी थी मां की छाती से कई बार। अब कुएं भर में सिर्फ वही पहने हैं एक पाड़ चादर। चूंकि जन्म ले चुकी थी मरते वक्त, सो उसे ही है आवरण का अधिकार। सिरसा, पटियाला और करनाल में बच्चियां कुओं से बाहर आकर जन्म लेना चाह रही हैं। शेष इच्छाएं गौड़ हैं। सबसे पहले उन्हें बाकायदा पैदा किया जाए ससम्मान। उनकी नालें जुड़ी हैं अब भी नाभि से। वे उन्हें रस्सी बनाकर कुएं से बाहर आना चाह रही हैं। वे उन्हें आम की शाख पर डालकर झूला पीना चाह रही हैं। वे उन रस्सियों पर गिनती से कूदना चाह रही हैं। सिरसा, पटियाला और करनाल में कुछ बच्चियों के फेफड़े नहीं बने अभी। कुछ बच्चियों के फेफड़े नहीं बने अभी। हवा और रोशनी की प्रार्थना गा रही है संवेद, जबकि उन्हें पता है आसमानों का ईश्वर पाताल के बाशिंदों की नहीं सुनता। कुछ के पांव नहीं बने अभी। कुछ की उंगलियां कुओं से बाहर आकर पंक्तिबद्ध अस्पतालों में जाना चाहती हैं। आंखें अक्सर बंद हैं सबकी, फिर भी देखना चाहती हैं सोनोग्राफी मशीनें, ऑपरेशन थिएटर, फोर्सेप्स और नश्तर। छूना चाहती हैं ग्लिसरीन के इंजेक्शन, सीसा गला घोंटने वाली उंगलियां। करना चाहती हैं जरा ताजुब, कितना लाव लश्कर खड़ा किया है रे एक बस हमारी आमद रोकने के लिए इस दुनिया ने। सर टाइम हो जाए तो बता दीजिए। प्रेम का समाजवाद अगली कविता है। दलित लड़कियां उदारीकरण के तहत छोड़ दी गईं। दलित लड़कियां उदारीकरण के तहत छोड़ दी गईं। उनसे ब्याह सिर्फ किताबों में किया जा सकता था या भविष्य में। उनसे ब्याह सिर्फ किताबों में किया जा सकता था या भविष्य में। सवर्ण लड़कियां प्रेम करके छोड़ दी गईं। भीतर से इस कदर दलित थी कि प्रेम भी कर रही थी गृहस्थी बसाने के लिए। वे सब लड़कियां थी, छोड़ दी गई। दलित लड़के छूट गए कहीं प्रेम होते समय। दलित लड़के छूट गए कहीं प्रेम होते समय। थे भोथरे हथियार मनुष्यता के हाथों में। किताबों में बचा सूखे फूल का धब्बा। करवट बदलते जमाने की चादर पर शिकन। गृहस्थी चलाने के गुर में पारंगत थे, बस प्रेम के लिए माकूल नहीं थे, सो छूट गए। निभाना चाहते थे प्रेम, लड़कियां उनसे पूछना ही भूल गईं। लड़कियां उन्हीं लड़कों से प्रेम करके घर बसाना चाहते थे जो उन्हें प्रेम करके छोड़ देना चाहते थे। अब ये कहा जा सकता है कि 3 मिनट बचे हैं। समय खो गया है जी सर। नहीं ठीक है, वे कोमल सी फूल पत्ती कविता सुना देती हूँ। ये तय है कि जैसे तय है सूरज का निकलना, कि जैसे तय है सूरज का निकलना, कि जैसे तय है मौसम का बदलना, कि जैसे सांस का आना है निश्चित, कि जैसे तय है पत्थर रास्ते में, सभी होंगे सफर में साथ मेरे। ये तय है तुम न होगे। सभी होंगे सफर में साथ मेरे। ये तय है तुम न होगे। कभी जब रात हो और नींद न हो तो सबके संग तुम्हारी बात होगी। शहर के गर्द चक्का जाम दुख में तुम्हारी याद का जंगल उगेगा। शहर के गर्द चक्का जाम दुख में तुम्हारी याद का जंगल उगेगा। मगर जब भी तुम्हारी बात होगी ये तय है तुम न होगे। किसी दिन पेट भर खाऊंगी रोटी, किसी दिन पेट भर खाऊंगी रोटी, किसी दिन आत्मा तक प्यास होगी, किसी दिन नींद में गेहूं उगेंगे, किसी दिन बावड़ी भर रेत होगी।
कई शक्लों में ढलकर दिन मिलेंगे, ये तय है तुम रहोगे। कोई चक धूप में मारेगा पत्थर, तो आधी रात में ढूंढूंगी मरहम। ये पत्ता एक दिन पीला पड़ेगा, हजारों आंधियां नापेंगी दमखम। कभी जीतूं कहीं मैं हार जाऊं, ये तय है तुम न होगे। सभी होंगे सफर में साथ मेरे, ये तय है तुम न होगे।